दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में सिर्फ उन्हीं योद्धाओं का वर्णन किया है जो किसी न किसी तरह से कौरवों, पांडवों या श्री कृष्ण से जुड़े हुए थे। महाभारत की कहानी भीष्म और श्री कृष्ण की कहानी है। जो भी इनके जीवन में आया, सबका वर्णन महाभारत में मिलता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो महाभारत की लड़ाई कौरवों और पांडवों की आपसी घरेलू लड़ाई थी, लेकिन श्री कृष्ण की उपस्थिति और दुर्योधन के पाप ने इसे धर्म और अधर्म की लड़ाई बना दी थी। बाद में जब युद्ध हुआ, तब न सिर्फ कौरवों पांडवों ने युद्ध किया, बल्कि इस युद्ध में भारत के ज्यादातर या कहें तो सभी राजाओं ने इनका साथ दिया था। इन्हीं सभी बातों ने महाभारत के युद्ध को घरेलू लड़ाई की जगह धर्म की लड़ाई बना दी थी। बाद में जब युद्ध समाप्त हुआ, तब वेदव्यास ने इस घटना को श्लोकों में लिखा और आगे आने वाली पीढ़ी महाभारत से परिचित हो पाई। परंतु दोस्तों, कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, फिर भी हमें उनकी वीरता का वर्णन महाभारत में मिलता है। जैसे बलराम और रुक्मी ने जानबूझकर युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था और बर्बरीक चाहते हुए भी युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए थे। ऐसी ही जानकारी हमें एकलव्य के बारे में भी मिलती है। एकलव्य बिना अंगूठे के धनुष बाण चलाने में माहिर थे। एक बार एकलव्य ने श्री कृष्ण की उपस्थिति में उनकी पूरी यादव सेना में खलबली मचा दी थी। तो फिर इतना बड़ा धनुर्धर क्यों नहीं शामिल हुआ महाभारत के युद्ध में? आइए महान धनुर्धर एकलव्य के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जानते हैं जिन्हें शायद ही आपने कभी सुना हो। दोस्तों, तीरंदाजी आज के समय में भी उतनी ही मशहूर है जितनी महाभारत के काल में थी। रामायण और महाभारत के युद्ध में तीरंदाजी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज के समय में तीरंदाजी एक खेल का रूप ले चुका है और आज हम इसके नए मॉडर्न रूप आर्चरी को जानते हैं। आर्चरी ओलंपिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में खेला जाता है। अगर आपने कभी आर्चरी का गेम देखा है तो क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि उसमें एरो को चलाने के लिए उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, ना कि अंगूठे का। भारत में प्राचीन काल से धनुष से बाण चलाने के लिए अंगूठे का प्रयोग किया जाता था। तो फिर आर्चरी में ये नई तकनीक कहाँ से आ गई, जहाँ बाण बिना अंगूठे के उंगलियों के प्रयोग से चलाए जाते हैं? किसने इनका आविष्कार किया? महाभारत में वर्णित है, एकलव्य बचपन से धनुष बाण में रुचि रखते थे, परंतु उनको धनुर्विद्या सिखाने वाला कोई नहीं था। एक बार उन्होंने जंगल में द्रोणाचार्य को पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते हुए देखा और वे भी चुपके से कई दिनों तक द्रोणाचार्य से विद्या सीखते रहे। गुरु द्रोण, अर्जुन और अन्य पांडवों को जो विद्या सिखाते, एकलव्य भी रोज छुपकर वो विद्या सीखते रहते थे। एकलव्य ने छुपकर धनुर्विद्या की हर तकनीक सीख ली थी। कहा जाता है एक बार एकलव्य ने एक कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया था, जिसे देख स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी चकित रह गए थे। गुरु द्रोण ने एकलव्य को उनके गुरु का नाम पूछा, तब एकलव्य ने उन्हें बताया कि वे किस प्रकार छुपकर धनुर्विद्या सीखा करते थे। यह बात तो हम सब जानते ही हैं कि वहां गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अंगूठा मांगा और एकलव्य ने दे दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? गुरु द्रोण सिर्फ कुरुवंशियों को शिक्षा दिया करते थे और एकलव्य कुरुवंशज नहीं थे। द्रोण ने यह सोचकर एकलव्य का अंगूठा मांगा था कि अगर अंगूठा ही नहीं रहेगा तो ये कभी धनुष बाण नहीं चला पाएगा और अर्जुन से बेहतर धनुर्धर नहीं बन पाएगा। परंतु शायद गुरु द्रोण यह बात नहीं जानते थे कि बाद में एकलव्य ने तीरंदाजी की एक नई कला की शुरुआत कर दी, जहां बाण बिना अंगूठे के उंगलियों के प्रयोग से चलाए जाने लगे। दोस्तों, एकलव्य को आधुनिक धनुर्विद्या का जनक माना जाता है। एकलव्य के बारे में यह एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है कि वह एक साधारण भील था। दोस्तों, एकलव्य कोई निर्धन जंगली व्यक्ति नहीं थे। भागवत पुराण के अनुसार एकलव्य ने अपने पिता हिरण्यधनु की मृत्यु के पश्चात श्रृंगवेरपुर का राजा बना। उसने निषादों को संगठित किया और एक अति शक्तिशाली सेना बनाई। एकलव्य अपने राज्य की सीमा के विस्तार में जुट गया। उसके पिता जरासंध के ध्वज के नीचे शासन किया करते थे। एकलव्य भी अपने पिता का अनुसरण करते हुए, ये जानते हुए भी कि जरासंध एक पापी है, एकलव्य जरासंध का सहयोगी बन गया। जरासंध ने श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में जो मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, एकलव्य उन सब में उसके साथ था। अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से उसने मथुरा की सेना का बहुत अहित किया। जब जरासंध ने मथुरा पर 18वीं बार अंतिम आक्रमण किया, तब भी एकलव्य उसके साथ ही था। उस युद्ध में श्री कृष्ण ने जब एकलव्य को 2 उंगलियों से अद्भुत निपुणता से बाण चलाते देखा तो वे हैरान रह गए। वे समझ गए कि आगे चलकर एकलव्य धर्म स्थापना के मार्ग में अवरोध बन सकता है। इसलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया। उन्होंने एकलव्य को युद्ध के लिए ललकारा और एक भारी शिला से उस पर प्रहार किया।
उस प्रहार से वहीं युद्ध क्षेत्र में एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो गया। एकलव्य के मरने के बाद उसका पुत्र केतुमान निषादों का राजा बना और उसने युधिष्ठिर के बजाय दुर्योधन को अपनी सेवाएं देना उचित समझा। महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों की ओर से युद्ध किया और अंततः भीम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। महाभारत के कुछ संस्करणों में ऐसा कहा गया है कि एकलव्य युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी आया था, किंतु मूल व्यास महाभारत में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात स्वीकारी थी। एक जगह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैंने क्या नहीं किया। घटोत्कच के हाथों कर्ण की शक्ति व्यर्थ की, कर्ण का निशस्त्र वध करवाया और तो और स्वयं एकलव्य का वध भी किया। दोस्तों, हमने आपको यह जानकारी ग्रंथों में वर्णित घटनाओं के आधार पर दी है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें। आप महाभारत या रामायण से जुड़े कौन से तथ्य जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।